नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। बीएमसी चुनाव में ठाकरे भाई एक साथ आकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे की हार की भविष्यवाणी की है। विवादों के बीच संजय राउत ने फर्जी वोटरों की पिटाई के लिए विशेष दस्ते बनाए हैं। 3,48,00,000 वोटर 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत आज तय करेंगे। चुनाव नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। इधर पुलिस की तरफ से 25,000 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी खास इंतजाम किए हैं। भले ही चुनाव लोकल लेवल का है, लेकिन ये ठाकरे ब्रदर्स के सियासी करियर का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उद्धव अपनी साख बचा पाएंगे या फिर सियासी राजनीति से संन्यास लेंगे? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जिसका इंतजार था, चुनाव जरूर लोकल लेवल के हैं, लेकिन जो पारा है वो ऐसा बता रहा है कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए, कोई भी चुनाव जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और मुंबई बीएमसी, इसकी बजट को आप देखिए 74,000 करोड़ रुपए का है जी। और ये पैसे कहाँ जाते हैं, कौन खर्च करता है, ये मुंबई के लोग जो है अभी तक कंफ्यूज ही हैं कि इतना पैसा जाता कहाँ है। क्योंकि बहुत सारी जो सहूलियत मिलनी चाहिए मुंबई के लोगों को वो मिलती नहीं है। बारिश 1 घंटे हो जाए तो सारी पोल पट्टी जो है बीएमसी की खुल जाती है। तो ऐसे में ये कई मायने में इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली में जैसे चुनाव इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो हमारी आर्थिक राजधानी है। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ सिविल एमिनिटीज का नहीं है, मसला यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों के ईगो का है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो स्थानीय महाराष्ट्र की ही पार्टियां हैं, लेकिन इनका नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे एनसीपी, शरद पवार, ये लोग नेशनल पॉलिटिक्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोकल है या लोकल, और इसलिए लोगों की निगाह भी है मीडिया ने किस तरीके से दिखाया। तो ये जो लोकल चुनाव है, ये कहने को लोकल है, लेकिन इसका नेशनल इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये करो या मरो जैसा सिचुएशन है। उद्धव ठाकरे जो पहले शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी, हिंदुत्व की पार्टी, बाबरी मस्जिद को गिराने वाली पार्टी, भाई बीजेपी वाले तो बोलते नहीं थे जी। बाला साहब कहते थे कि हमने तो तोड़ा है, किसको क्या करना है बताओ। तो वो पार्टी किस तरीके से आज पूरी तरीके से हाशिए पे चली गई है, और ये उनके लिए अमृत का काम करेगा अगर ये जीत गए। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। कारण उसका समझ लीजिए कि एक तो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जो जो कॉम्प्रोमाइज किए हैं जी, उस कॉम्प्रोमाइज की वजह से जो उनके कोर वोटर्स थे वो उनसे अलग हो गए। कोई शिंदे ऐसे नहीं पैदा हो जाता है, पार्टी को तोड़ के ऐसे नहीं अलग हो जाता है। और सिर्फ अलग ही नहीं होता, उसको जन समर्थन भी मिल जाता है, वो चुनाव भी जीत जाता है। ये ऐसे नहीं होता। जब कोई पार्टी पूरी तरीके से अपनी विचारधारा, अपने संगठन और सारी चीजों से जो विमुख हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। शिव सैनिक हार्डकोर राइटिस्ट पार्टी, एक्सट्रीम राइट पार्टी, और आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने ओवैसी का भी समर्थन ले लिया, आपने समाजवादी पार्टी का भी समर्थन ले लिया, आपने उन लोगों का समर्थन ले लिया जो दाऊद इब्राहिम को बचाने का काम कर रहे थे, आपने उन लोगों से समर्थन ले लिया जिसके लिए कभी भी एक शब्द भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने एक शब्द भी उनके बारे में अच्छा नहीं कहा। और आप सत्ता के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपने इन लोगों से हाथ मिला लिया। आज परिस्थिति क्या है, ये जो मैं कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा हो गया है स्थिति, वो इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस के साथ गए, आप शरद पवार के साथ गए, आप और भी तमाम समाजवादी, वो 7 स्टार
जो होटल है उसके अंदर जो शपथ समारोह से पहले जो बैठक हुई थी उसमें उन चेहरों को देखिए, कौन कौन लोग वहां पे थे। जो लोग जिंदगी भर शिवसेना को गालियां देते रहे, अछूत मानते रहे, उनके साथ आपने हाथ मिला लिया। और आज परिस्थिति यह है कि बीजेपी दूर गई ही, आपकी पार्टी हाफ से भी कम हो गई। बिल्कुल आप हाशिए पे चले गए। आपके तमाम कार्यकर्ता जो है वो दूर निकल गए, सिंधे के साथ चले गए। और जिन लोगों से हाथ नहीं मिलाना था और आपने मिलाया, इन लोगों ने भी आपके साथ गद्दारी की और इन लोगों ने भी आपका हाथ छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी में चुनाव हार जाते हैं तो ये आगे आने वाली राजनीति या कहें कि नेशनल राजनीति पर कितना इम्पैक्ट डालेगा और इनका भविष्य क्या होगा? देखिए, अगर हार बहुत तगड़ी हो गई, अभी देखिए मैं आपको बस एक राजनीति बहुत ही क्रूएल खेल है। यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं होता। ये मत समझ लिए कि बीजेपी और शिवसेना साथ में थी तो बस साथ में ही जिंदगी भर कसम किसी ने खा लिया जी। अभी मकर संक्रांति का कार्यक्रम बिहार में चल रहा है, तो कांग्रेस वालों ने सदाकत आश्रम के अंदर उन्होंने वो दही चूड़ा का जो बिहार का अपना वो है उसकी भोज रखा। 6 विधायक कांग्रेस के वो वहां पहुंचे ही नहीं जी, आए नहीं। डिस्कशन चल रहा है, ये 6 के 6 कहीं चले जाएंगे, वो जेडीयू में चले जाएं, वो बीजेपी में चले आए, वो आरजेडी के साथ चले जाए, कहीं भी चले जाएंगे। वो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि वो कहीं भी चले जाएंगे, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। ये स्थिति पैदा होगी उद्धव ठाकरे के साथ कि आपकी संख्या एकदम बिल्कुल ही घट गई, तो अभी पार्टी में जो विद्रोह होगा, वो जो चुन के आएंगे पार्षद वो भी चले जाएंगे। भाई पिछली बार आप 84 सीट्स आप जीते जी, कितने आपके साथ हैं? क्यों नहीं है साथ में? क्यों आपको राज ठाकरे से जो है हाथ मिलाना पड़ा? अब राज ठाकरे से आपने हाथ मिलाया तो और भी चीजें दिक्कत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये करो या मरो वाली स्थिति थी। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तो वैसे भी वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल साइडलाइन हो चुके थे। उद्धव ठाकरे को अपनी साख बचानी थी, लेकिन वो साख बचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर ही विद्रोह, आपके कार्यकर्ता, आपके वर्कर ही आपके खिलाफ जो है वो वहां पे कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई आपके साथ बिल्कुल वो एक माहौल बनाने की कोशिश की, दोनों भाई आ गए, वो पुरानी शिवसेना और ये और वो। अगर वैसा माहौल होता तो शिंदे के पार्टी के बहुत सारे लोग इधर आ गए होते, एक एक्सोडस होता। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो रहा है। और ऊपर से जो खबर आ रही है कि राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के बाद मनसे और यूबीटी के कार्यकर्ताओं के बीच भी सामंजस्य नहीं बन पाया। कांग्रेस वो अलग आपको डेंट कर रही है, वहां एनसीपी के लोग भी खड़े हुए हैं तो वो भी आपको डेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे, इन लोगों ने एक अच्छा कैंपेन किया, एक अच्छा एजेंडा रखा और बहुत ही कायदे से इन लोगों ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस कारण से मुंबई के अंदर जो रिजल्ट आने की जो बात चल रही है वो एक तरफा है। ये तो भूल जाइए कि भाई कोई कंपटीशन है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज का दिन काफी अहम है। मुस्लिम वोटर्स को लेकर जो बार बार दावे किए जा रहे हैं और बीच में से उलेमा एक आता है, वो ये कहता है कि उद्धव और राज ठाकरे ने गठबंधन कर लिया। अब इस गठबंधन को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। जो मुसलमान अभी तक, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उन्होंने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे जो अलायंस था उसे वोट दिया, उनका समर्थन किया। लेकिन अब आप गठबंधन में आ गए हैं, तो क्या वो वादा निभाएंगे जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, या फिर मेयर और डिप्टी मेयर तक की मांग की जा रही है? देखिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पे है। एक बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुस्लिम वोटर वही वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा, प्लेन एंड सिंपल। कोई कंफ्यूजन नहीं। इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें होती है, ये सर्वे वो सर्वे, कुछ नहीं है, सब बकवास। अब सवाल यह है कि कितनी जगह पे आप मुसलमानों के वोट को आप ले पाओगे। तो कुल मिलाकर के 45 इस तरह की सीटें जहां मुसलमान जो हैं कुछ अच्छे खासी संख्या में हैं,
14-15 में तो बहुत अच्छी खासी संख्या में है कि जहां मुसलमान ही तय करेंगे। तो यहां एक दिक्कत ये आ रही है कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे या एमआईएम को वोट करेंगे। बताया ये जा रहा है कि एमआईएम की भी चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। तो ये जो छलावा है, जो बहुत सारे सर्वे कि भाई 21% मुस्लिम वोटर जो है वो दे रहा है, अभी रिजल्ट आएगा मुस्लिम इलाकों में, आप देखेंगे कि भाई उद्धव ठाकरे का कोई सीन नहीं है कि आप राज ठाकरे से हाथ मिला लें और आप मुसलमानों का भी वोट ले लें। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट जो कैपिटल टीवी के पुराने दर्शक हैं, जो तब से देखते हुए आ रहे हैं कैपिटल टीवी को, हमने इस तरह की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि आपने जिन लोगों से आपने हाथ मिलाया, ये पोटासियम साइनाइड है जो आपने अपने मुंह में रख लिया है। पार्टी को भस्म होना ही था, खत्म होना ही था, ये आखिरी पड़ाव है। अगर जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वहाँ बीएमसी में आप जीत के आए, अगर आप जीत के नहीं आएंगे तो अभी भी जो कुछ भी बची खुची पार्टी है उसको भी मेंटेन करके रखना उद्धव ठाकरे की बस की बात नहीं होगी। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुंबई में कुल 1,03,44,315 वोटर्स हैं, जिनमें से 55,16,707 पुरुष और 48 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं और 1,099 वोटर्स अदर्स हैं। यानी 2,278 जगहों पर 10,231 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और 16 जनवरी को जब ये पिटारा खुलेगा तब तय हो जाएगा कि बीएमसी का बॉस कौन बना है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।